बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को पढ़ा और आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में पहले हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसको स्टडी करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में यह पता चला कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये एक्सपेरिमेंट ना सबसे पहले जे पैरन ने परफॉर्म किया। जे पैरन इन 1895 और उसने क्या चीज ऑब्जर्व की? उसने इफेक्ट ऑब्जर्व किया जब व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी बात, बाद में जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, उसने 1897 में व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे अफेक्ट होता है, क्या वो स्ट्रेट जाएंगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, किधर बेंड करेंगी। और बाद में जे थॉमसन ने E over M value, I mean mass to charge ratio. E stand for mass and E stand for charge and M stand for mass. Charge to mass ratio of cathode rays, इसको उसने मालूम किया। स्टूडेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रेज, आइए जरा इसको ना फिगर की मदद से समझते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाली डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज हमने प्रोड्यूस की एट बाय प्रोवाइडिंग वेरी हाई वोल्टेज एट रिड्यूस्ड प्रेशर। अब ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, पीछे हमने एक ना फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई है। पहला आपने काम ये करना है कि आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में कैथोड रेज को ऑब्जर्व करना है। So, in the absence of electric and magnetic field, the cathode rays strike the fluorescent screen at point P1. अब नेक्स्ट, जे पैरन ने क्या किया? जे पैरन ने कैथोड रेज के पाथ में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की परपेंडिकुलरली। जब मैग्नेटिक फील्ड को कैथोड रेज के पाथ में परपेंडिकुलरली जो है आप इंसर्ट करेंगे, तो आप देखिएगा कि कैथोड रेज deflected downwardly and strike at point P2। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ने कैथोड रेज को डाउनवर्डली डिफ्लेक्ट किया और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर कैथोड रेज स्ट्राइक एट पॉइंट P2। अब मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करें। अब आप कैथोड रेज के पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, पॉजिटिव प्लेट ऊपर की तरफ, नेगेटिव प्लेट नीचे की तरफ। तो स्टूडेंट देखें, जब कैथोड रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगी, अब ये ऊपर पॉइंट P3 पे स्ट्राइक कर रही। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड रेज हैं, इनको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और स्टूडेंट, हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होती है। अगर कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है तो इट मींस दे कैरी द नेगेटिव चार्ज। इस तरह जे पैरन और जे थॉमसन, इनके इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। स्टूडेंट, बाद में जे थॉमसन ने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। उसने साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उसने दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके उसने दोबारा कैथोड रेज को पॉइंट P1 पर स्ट्राइक करवाया और इस तरह फार्मूला की मदद से जे थॉमसन ने कैथोड रेज की E/M वैल्यू मालूम की।
जे थॉमसन ने E/M वैल्यू जो कैथोड रेज की फाइंड आउट की वो थी -1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी। और स्टूडेंट हम कैथोड रेज की दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और वो है फ्लोरेसेंस। जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ा था मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि जब कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से कोलाइड करती है, स्ट्राइक करती है, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ग्रीनिश फ्लोरेसेंस उस वक्त प्रोड्यूस होता है, यानी ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब उसकी वॉल है और ये डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब, शीशे की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है। और जब कैथोड रेज इससे स्ट्राइक करती है तो यहां पे जब इसे टकराएंगी कैथोड रेज तो यहां पे फ्लावर लाइक फ्लैश, चमक पैदा होगी जिसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। और अगर ये ग्लास की बनी हुई है तो फ्लोरेसेंस जो बनेगी दैट इज द ग्रीनिश फ्लोरेसेंस is produced when cathode rays strike the glass tube। दो और बातें स्टूडेंट ज़हन में रखना। पहला पॉइंट आपने ज़हन में यह रखना है कि कैथोड रेज आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस when strike with rare earth metals एंड मिनरल्स। जब कैथोड रेज इनसे स्ट्राइक करती है तब भी वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। तीसरी बात स्टूडेंट, ये अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है, जरा गौर से। अगर कैथोड रेज के रास्ते में हम एल्यूमिना रख दें तो इट ग्लोव्स रेड। इन सेंटेंस क्या ज़हन में रखना है? सेंटेंस ज़हन में रखना है कि एल्यूमिना क्या होगा? Al2O3। एल्यूमिना ग्लोव्स रेड कब? व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज। जब कैथोड रेज के रास्ते में हम एल्यूमिना रखते हैं तो यह सुर्ख चमक उठता है। एक और बात वो आप ज़हन में रखेंगे कि अगर कैथोड रेज के रास्ते में हम टिन स्टोन, SN कहते हैं टिन, अगर कैथोड रेज के रास्ते में टिन स्टोन रख दें इट ग्लोव्स येलो। तो ये 4 पॉइंट्स आप फ्लोरेसेंस में याद रखेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी पे आए, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन। हम कहते हैं कि कैथोड रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। स्ट्रेट लाइन में कैसे? ये आपके पास कैथोड है, ये कैथोड है, इस पे हमने कहा था नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। माय डियर स्टूडेंट्स, कैथोड रेज इस तरफ निकलती हैं, इस तरफ। अगर आप कैथोड रेज की डायरेक्शन और सरफेस ऑफ कैथोड दोनों में एंगल देखेंगे ना तो आपके पास ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कैथोड रेज जो हैं ये परपेंडिकुलरली एमिट होती हैं। कैथोड रेज ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ कैथोड और फिर ये आगे स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अब ये कैसे आप कंफर्म करेंगे बाय मींस ऑफ एक्सपेरिमेंट कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है? वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप काम ये करें, आप कैथोड रेज के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें। When an opaque object is placed in the path of cathode rays, it casts a sharp shadow। तो इसका शार्प शेडो बन जाता है। और शार्प शेडो का बनना हमें क्या बताएगा? शार्प शेडो का बनना हमें कन्विंस करेगा कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट करती हैं और स्ट्रेट लाइन। तो हम इसमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि कैथोड रेज कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट
placed in their path। तो ये दो बातें आपने जानी। अच्छा, इसमें एक लफ्ज आ गया ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट, उर्दू में हम इसे कहते हैं गैर शफाफ ऑब्जेक्ट, जिस्म गैर शफाफ। ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में तीन बातें याद रखना। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके दूसरी तरफ नजर ना आए, दूसरी बात ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास ना करे, और तीसरी बात ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साया बन जाए, शेडो बन जाए, दैट इज कॉल्ड द ओपेक ऑब्जेक्ट। ये तीनों बातें एक्चुअली एक ही फिनोमिनन है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके दूसरी तरफ नजर ना आए, क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि उसमें से लाइट नहीं पास करती, और लाइट ना पास करने की वजह से उसका क्या बन जाता है? शेडो बन जाता है। तो अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये उसका शार्प शेडो बना देती है, और ये बताता है कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मटेरियल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टी को स्टडी करने से पहले ना लफ्ज मटेरियल पार्टिकल, इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। मटेरियल पार्टिकल हम इसे किसे कहेंगे? ऐसा पार्टिकल जो मोमेंटम रखता हो। अ पार्टिकल विच possesses momentum is called material particle. Momentum mean mass और velocity। तो क्या कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं, क्या वो मोमेंटम पोजेस करते हैं? क्या वो मटेरियल पार्टिकल हैं? जरा एक्सपेरिमेंट से देखें। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने कैथोड रेज को प्रोड्यूस करवाया, और कैथोड रेज के रास्ते में आ लाइट पैडल व्हील वो रखा। जब ये लाइट पैडल व्हील एट रेस्ट था तो इसका मोमेंटम जीरो था, लेकिन जब इससे कैथोड रेज ट्राई की तो कैथोड रेज ने इसको घुमा दिया। इसका मतलब इसमें मोमेंटम जनरेट हो गया। किसने जनरेट किया? कैथोड रेज ने। यानी कैथोड रेज पार्टिकल्स ने अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया। यूं हम कहेंगे कि कैथोड रेज पार्टिकल पोजेस द मोमेंटम, और मोमेंटम रखने की वजह से हम कहेंगे कि कैथोड रेज पार्टिकल्स आर मटेरियल पार्टिकल्स। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा कि जब कैथोड रेज के रास्ते में लाइट पैडल व्हील रख दिया जाए, लाइट हल्का सा पैडल व्हील, तो कैथोड रेज क्या करती? कैथोड रेज ड्राइव इट, इसे घुमा देती हैं। यह शो करता है कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं, दोज पार्टिकल पोसेस द मोमेंटम, और मोमेंटम रखने की वजह से हम कहेंगे दे आर द मटीरियल पार्टिकल्स। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है नंबर 5 पे मैं लिख देता हूं, दैट इज द एक्स रेज प्रोडक्शन। एक्स रेज प्रोडक्शन, इस चैप्टर में आगे चलकर हम एक्स रेज को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, और वहां मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम एक हैवी मेटल एनोड लेते हैं और उस हैवी मेटल एनोड के ऊपर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रो करते हैं, एंड दोज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर एक्चुअली द कैथोड रेज। जब हैवी मेटल एनोड पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आई मीन कैथोड रेज स्ट्राइक करवाते हैं, देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस। और वो जो आपने एनोड लेना है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो हैवी मेटल का होना चाहिए, ऐसी मेटल जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो, कोई ट्रांजिशन मेटल वगैरह उसको ले ले। तो जब किसी ट्रांजिशन मेटल का एनोड लेंगे, उसके ऊपर ये आप हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगे, देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, पहले इसका मतलब तो समझे ना। आयोनाइजेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ आइंस, फॉर्मेशन ऑफ आइंस, आइंस का बनना। आइंस कैसे बनते हैं?
बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और मॉलिक्यूल। मेरे पास एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, आप इनमें से लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करें। सपोज हम इसमें से ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएंगे? जब आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर, आई मीन गैसियस सैंपल के ऊपर, गैसियस सैंपल के ऊपर कैथोड रेज की बम्बारमेंट करवाएंगे, कैथोड रेज इन एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। जब इनमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे, वी गेट द आयंस एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो इसका मतलब है कैथोड रेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस टू क्रिएट आयोनाइजेशन इन द गैसेस। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ गया नंबर 7 पे हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, इसमें हम बात क्या करेंगे? हम कहेंगे ना, एक हमारे पास ये कनकेव, हमारे पास ये कनकेव कैथोड है, कनकेव। इस कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। ये कैथोड रेज एक ही जगह कंसंट्रेट कर रही हैं। अगर आप इस जगह पे एल्यूमिनियम फॉयल या गोल्ड फॉयल या मेटल फॉयल, कोई भी मेटल फॉयल, इस मेटल फॉयल को रख देते हैं, मेटल फॉयल, बिल्कुल बारीक सा वर्क जो किसी मेटल का बना हो, उसको रख दें, कैथोड रेज इससे टकराएंगी और इसको हीट अप कर देंगे। इट ग्लोव्स, ये चमक उठेगा, हीट अप हो जाएगा। जब कैथोड रेज, इसका मतलब है कैथोड रेज आर हाईली एनर्जेटिक रेज, इससे टकराएंगी, वो अपनी एनर्जी इसको शिफ्ट करेंगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और ये हीट अप हो जाएगा, ये ग्लो, चमक उठेगा। नेक्स्ट हम स्टूडेंट बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 8 पे, दैट इज द पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन स्टूडेंट, कैथोड रेज के रास्ते में ना, दोबारा मैं कहूंगा, एक वेरी थिन मेटल फॉयल रख दें, थिन मेटल फॉयल। जब कैथोड रेज इससे टकराएंगी तो कैथोड रेज इसमें से पास कर जाएंगे। थिन और मेटल फॉयल होनी चाहिए। ये मेटल आप गोल्ड भी यूज कर सकते हैं, आप एल्यूमिनियम की फॉयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये थिन की बजाय थिक होगी तो फिर कैथोड रेज इसमें से पास नहीं कर सकेगी। एक और चीज मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिड्यूसिंग इफेक्ट, पहले ना रिड्यूसिंग या रिडक्शन को समझना होगा। रिडक्शन के बारे में दो बातें, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, दूसरा डिक्रीज, कम होना, रिड्यूस, कम होना, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट से हम कहते हैं रिडक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर किसी भी एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, हम कहते हैं ये रिड्यूस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। मसलन ये मेरे पास Cu2+ है, क्यूप्रिक। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये Cu1+, क्यूप्रस बन जाएगा। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसमें +1 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज कर गया, रिड्यूस कर गया। सो दिस वन इज कॉल्ड द रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन कैसे हुई? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ और यूं इसकी रिडक्शन हो गई। इसका मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन बतौर रिड्यूसिंग इफेक्ट इन दिस रिएक्शन, द रिड्यूसिंग इफेक्ट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? कैथोड रेज आर द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जब कैथोड रेज किसी भी सब्सटेंस से, केमिकल स्पीशीज से स्ट्राइक करती हैं, अगर कैथोड रेज उस केमिकल स्पीशीज में ऐड होती जाती हैं तो वो रिड्यूस होता जाता है
और कैथोड रेज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन, और इस तरह इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग इफेक्ट शो करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है E/m वैल्यू। E/m वैल्यू, यहां मैं कुछ बातें ना क्लियर करना चाहता हूं। स्टूडेंट 1873 में स्टोने ने इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसकी रीजन बताई थी। तो स्टोने ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस और हीनियस इलेक्ट्रोलिसिस, उसके नतीजे में ये जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ दीज आयंस कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1873 में स्टोने ने लफ्ज इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में जे थॉमसन ने जब कैथोड रेज की E/m वैल्यू मालूम की, जे थॉमसन ने, तो ये 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर kg आ गई। और स्टोने ने जो इलेक्ट्रॉन बताया था, जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहते, अगर उनकी E/m वैल्यू ली जाए तो वो भी इतनी आई। तो इसका मतलब हुआ कि कैथोड रेज आर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एक और बात स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने ये एतराज किया कि ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है ना, तो कैथोड रेज की नेचर, साइंटिस्ट का एतराज था, कैथोड रेज की नेचर डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ कैथोड और ऑन द नेचर ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर आप कैथोड को चेंज करते जाएं, गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब चेंज करते जाए, तो कैथोड रेज की नेचर चेंज होती जाए। ये साइंटिस्ट का एतराज था, ऑब्जेक्शन था। बाद में एक लंबी लिस्ट है साइंटिस्ट की, जिसमें जे थॉमसन है, जे पैरन है, हिटॉर्फ है, स्टोने है और बहुत सारे साइंटिस्ट। इन्होंने एक लंबे अरसे में एक्सपेरिमेंटेशन की कैथोड रेज की नेचर को डिटरमिन करने में, और इन साइंटिस्ट ने यह कंक्लूड किया कि आप कैथोड को चेंज कर दो, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस को चेंज कर दो, कैथोड रेज की नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन सारी बातों को अगर कंक्लूड करेंगे तो पता चलेगा कि हर गैस के एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एंड इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ये जो सारे हमने एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ी, ये जो सारी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ी, अगर इसको मैं लास्ट में कंक्लूड करूं तो देखें, कंक्लूजन में स्टूडेंट पहले मैं जे थॉमसन की बात करूंगा। जे थॉमसन कहता है कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ, ये सेंटेंस आपको याद करना है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ a stream of negatively charged particles। और बाद में जो स्टोने है, स्टोने ने इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नेम्ड इलेक्ट्रॉन्स, किन को? इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को स्टोने ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने ना कैथोड रेज की 10 to 11 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने कंक्लूड किया ये जो कैथोड रेज है, दे आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। स्टूडेंट आपके सिलेबस में ना इस टॉपिक के बाद 3-4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, और इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ताल्लुक सारे का सारा इन प्रॉपर्टीज से, और वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को, इनकी डिस्कशन को कंसेप्चुअली समझ गए तो आपके लिए उन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आंसर करना मुश्किल नहीं होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए।